आज की इस वीडियो में हम ट्राई करने वाले हैं इंडिया का मोस्ट यूज बिजनेस मॉडल, एजेंसी मॉडल। ओके, तो एजेंसी मॉडल में सिंपली कुछ नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग को एक सर्विस पकड़नी रहती है जो हमें आती है एक्चुअली, और हम लोग अपने कस्टमर्स ढूंढने रहते हैं और उनको सर्विस खाली सेल करनी रहती है। इससे ज़्यादा एजेंसी मॉडल में कुछ नहीं है और हमें खाली स्केल करना है इसमें अच्छे से। जितना हम लोग उस पर स्केल करेंगे उतना हम लोग इसमें प्रॉफिट रहेगा। एजेंसी मॉडल इंडिया का सबसे यूज बिजनेस मॉडल इसलिए क्योंकि इसमें हमारा इनिशियल इन्वेस्टमेंट पूरा जीरो होता है और इसमें प्रॉफिट हमारा बहुत एक्सट्रीम लेवल तक जा सकता है। अगर हम लोग देखें बड़े बड़े एजेंसीज जो वर्क कर रहे हैं इंडिया में करंटली, वो करोड़्स में कर रहे हैं। मैंने आज से एक सीरीज शुरू की जिसके अंदर मैं अपना स्टेप बाय स्टेप एजेंसी जर्नी डॉक्यूमेंट करने वाला हूँ। मैं जीरो से लेके पूरा एक एजेंसी बिल्ड करने वाला हूँ। देखते हैं क्या होता है क्या नहीं। लेट्स गो। बिजनेस शुरू करने के लिए हमें सबसे पहले चाहिए रहता है कोई प्रोडक्ट, और हमारा प्रोडक्ट इस चीज़ में रहेगा सर्विस। और हमें सर्विस फाइंड करने के लिए हमारे पास क्या स्किल्स है वो देखना पड़ता है। तो मेरे पास स्किल्स है ग्राफिक डिज़ाइनिंग की, सोशल मीडिया मैनेजमेंट की और वीडियो एडिटिंग की। तो मैं ये तीनों कंपाइल करके सोशल मीडिया मैनेजमेंट की सर्विस प्रोवाइड करने वाला हूँ। सर्विस प्रोवाइड करने से पहले हमें कुछ बेसिक टर्म्स मालूम होने चाहिए। इंडिया बहुत बड़ा मार्केट है, हम लोग सबको टारगेट कर ही नहीं सकते कभी। हम लोग अगर सबको टारगेट किया तो हम लोगों ने किसी को टारगेट नहीं किया। तो हम लोग को स्पेसिफिक होना पड़ेगा। जितना हम लोग स्पेसिफिक रहेंगे हम लोग उतना प्रॉफिट कर सकते हैं। सबसे पहले घंटों रिसर्च करनी पड़ती है इस चीज़ के बारे में कि हमारा आईएसपी क्या होता है, आइडियल कस्टमर प्रोफाइल। जो हम लोग का प्रोडक्ट खरीदने में जेन्युइनली इंटरेस्टेड है, जिनके पास पैसा है, हमारे प्रोडक्ट में इंटरेस्ट है, उसको बोलते हैं आईएसपी। तो मैंने इस चीज़ के बारे में बैक में बहुत सारी रिसर्च कर चुका हूँ। तो मैंने सोचा है कि मैं कैफ़े ओनर्स को टारगेट करूँगा जिनका सोशल मीडिया पे अवेलेबिलिटी एकदम जीरो है, और उनका सोशल मीडिया के थ्रू उनके कस्टमर्स लाने का ट्राई करूँगा। क्योंकि मेरे को बिजनेस मैनेजमेंट में भी इंटरेस्ट, मैंने बिजनेस मैनेजमेंट में खाली इसमें इम्प्लीमेंटेशन किया है और कुछ नहीं। सर्विस डिसाइड होने का, हमारे आईएसपी डिसाइड होने का हमारा मेन चीज़ होता है हम लोग को पहला क्लाइंट कहाँ से मिलेगा। तो उसके लिए हमें देखना पड़ेगा यहाँ पे। तो हमें हमारा पहला क्लाइंट चाहिए, तो उसके लिए हमें चाहिए सैंपल ऑफ वर्क। सैंपल वर्क कहाँ से लाना है? अगर हम लोगों ने पास्ट में कुछ भी काम नहीं किया हुआ है, किसी के लिए काम नहीं किया हुआ है, हमें हमारा पहला क्लाइंट ढूंढने का है, तो हम लोग को ना लिटरली इसको फेक करना पड़ेगा। सैंपल वर्क कहाँ से लाएंगे? हम लोग इसको खाली एआई का इस्तेमाल करेंगे। एआई जो रहेगा हमारा, उसको हम लोग इस्तेमाल करेंगे। हम लोग उसको बताएंगे हमारा आईएसपी ये है, हमारी सर्विस ये है, मुझे एक सैंपल लिस्ट दे दो, मैं उसके लिए बना दूंगा। तो मैंने ये कर चुका हूँ, मैंने अपना पोर्टफोलियो ऑलरेडी बना चुका हूँ, तो मेरा सैंपल वर्क टिक हो चुका है। तो हमारा सेकंड पॉइंट आता है, हमें हमारी ग्रेट पिच रखनी है। हमारी पिच जब तक ग्रेट नहीं होगी तब तो हमें कोई भाव नहीं देने वाला है। हमारी पिच जितनी ग्रेट होगी ना उतना हम लोग की तरफ लोग अट्रैक्ट होने वाले हैं। तो हम लोग को सिंपली कुछ नहीं करना है। अगर हम लोग उनसे बात कर रहे हैं तो हमारा पिच एकदम प्रॉपर होना चाहिए। जैसे कि अगर मैं बोल रहा हूँ सामने वाले को, तो सामने वाले को लगना चाहिए जैसे कि अगर मैं सोशल मीडिया मैनेज कर रहा हूँ पर्सनली, अगर लोगों का सोशल मीडिया मैनेज कर रहा हूँ कैफे ओनर्स का, तो मेरे को ये नहीं बोलना है उसको कि मैं आपका सोशल मीडिया मैनेज करके दूंगा, ये करके दूंगा। उसको उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। उसको नहीं चाहिए फॉलोवर, उसको चाहिए पैसा, उसको चाहिए कस्टमर्स। हमें खाली उसको जो सुनना है हमें वो सुनाना है उसको। जैसे अगर उसको चाहिए कस्टमर्स तो हम लोग उसको बताएंगे कि हाँ ये हम लोग अगर ये करेंगे ना तो आपके दुकान पे 30% सेल्स हाइक होने वाली है। तो ये मेरा ऑलरेडी क्रिएटेड, ये मेरे को इतना मतलब जेन्युइनली मैंने जितना इतने टाइम में सीखा है तो इतना मैंने ऑटोमेटिकली बना लिया था पहले ही। तो फिर ये भी मेरा टिक ही है। ओके, तो हमारा प्राइस एकदम मिनिमम होना चाहिए। अगर हम लोग जेन्युइनली स्टार्टिंग में शुरू कर रहे हैं तो 5000 से शुरू करना चाहिए। एक्चुअली इसका प्राइस सोशल मीडिया मैनेजमेंट का बहुत हाई जाता है, लाइक 10K 15K तक जाता है। पर हम लोग शुरू करेंगे 5K से, और 5K पे हम लोग पहले टेस्टिमोनियल कलेक्ट करने वाले हैं। टेस्टिमोनियल्स का मतलब होता है कि हमारा प्रूफ होना चाहिए, हम लोग के पास प्रूफ होना चाहिए कि हम लोगों ने काम किया हुआ है इस चीज़ में। तो हम लोग पहले 2 या 3 कैफ़ेज़ पकड़ने वाले हैं। मैं अभी कैफ़ेज़ के एग्जांपल से समझा रहा हूँ। अगर आपका जो अलग आईएसपी है तो आप अलग आईएसपी को पकड़ सकते हो। स्टार्टिंग में मैं सबको रिकमेंड करूँगा कि 5000 से शुरू करो। 5000 इतना नहीं लगता है बिजनेस ओनर्स को, 5000 वो लोग आराम से दे सकते हैं। तो 5000 हम लोग अपना शुरू करेंगे। तो हमारा मेन स्टार्टिंग में रहने वाला है 5000 रुपीज़। और यूएसपी मतलब यूनिक सेलिंग पॉइंट। अगर प्रोडक्ट बेस में कर रहे हो, अगर आप कुछ प्रोडक्ट बेच रहे हो तो यूनिक सेलिंग प्रोडक्ट होता है, पर अगर आप उसमें कर रहे हो तो यूनिक सेलिंग पॉइंट होता है सर्विस में। तो मैंने अपना यूनिक सेलिंग प्रोडक्ट डिसाइड कर लिया है। हम लोग फाउंडर की पर्सनालिटी को उसके स्टोर की पर्सनालिटी से मैच करने वाले हैं। इसका मतलब जिनको नहीं समझ आ रहा है मैं समझा रहा हूँ ईजी वे में। आप निखिल कामत का एग्जाम्पल ले लो, जिसने जीरोधा बिल्ड किया है। उसने अपना स्पेसिफिक एक पर्सनल ब्रांड बना के रखा है कि एंटरप्रेन्योर करके, वो उसका पर्सनल ब्रांड है वो, पर वो उसकी पर्सनैलिटी जीरोधा की पर्सनैलिटी के साथ मैच करती है। हम लोग निखिल कामत को जीरोधा की वजह से नहीं जानते, हम लोग निखिल कामत को निखिल कामत की वजह से जानते हैं।
ऐसा हम लोग छोटे लेवल पे कर सकते हैं। समझो अगर सिटी लेवल पे देखा जाए तो अगर कोई मुंबई में अगर स्पेसिफिकली ये स्टोर का नाम सुनेगा तो बंदे का मुंह सामने आना चाहिए। जैसे जीरोधा सुनते ही निखिल कामत सामने आता है, पेपाल सुनते ही एलॉन मस्क सामने आता है, वैसे ही पर्सनल ब्रांड हम लोग को कैफ़ेज़ का लिंक करना पड़ेगा ओनर्स के साथ। पर इसमें मेरा 2-3 प्रॉब्लम आने वाला है अगर ओनर कंफर्टेबल हुआ ही नहीं कैमरे पे आने के लिए तो ऐसे लोगों के साथ हमें सिंपली काम ही नहीं करना है। हमारा यूएसपी जो रहेगा हम लोग को यूएसपी पकड़ के चलना है अनटिल एंड अनलेस वो लोग रेडी ना हो जाए इस चीज़ के लिए, क्योंकि हमारा मेन यूएसपी ही यही है कि हम लोग जो फाउंडर है उसको हम लोग पर्सनल ब्रांड क्रिएट करके देंगे उसके साथ। तो हमारा यूएसपी वाला भी पॉइंट चेक हो सकता है। इसमें एक और एक चीज़ आती है ऑफ़र। हम लोग को बेस्ट ऑफ़र क्रिएट करना पड़ता है। ऑफ़र हमारा प्राइस लो हो गया, प्राइस लो होने से कुछ नहीं होता, हमें ऑफ़र क्रिएट करना पड़ता है कि 5000 अगर वो लोग हमें इन्वेस्ट कर रहे हैं तो बदले में उन्हें क्या मिल रहा है, बदले में उन्हें क्या मिल रहा है। तो मैंने इस पर डिसाइड कर रखा है ऑलरेडी। अगर लोग 5000 रुपीज़ देंगे तो उन्हें क्या मिलने वाला है, 8 से 6 रील्स मिलेगी और 5 से 6 करोजल मिलेंगे और इंस्टेंट डीएम रिप्लाईज मिलेगा। ऑटोमेशन भी मैं एआई का सेट करके दूंगा उनको। इस सब 5000 में, वैसे 5000 में इतना देते नहीं है पर एट स्टार्टिंग फेज़ मुझे आप लोगों को दिखाने का है, इसलिए 5000 में मैं ये सब देने वाला हूँ। तो हमारा यहाँ पे प्रोडक्ट रेडी होता है। हमारा प्रोडक्ट रेडी होने के बाद हमें हमारे कस्टमर्स ढूंढने हैं। तो कस्टमर्स ढूंढने के तरीके क्या क्या हो सकते हैं। हमें पहले ऑनलाइन विजिबल होना पड़ेगा, हमें कोल्ड कॉलिंग करनी पड़ेगी, हमें कोल्ड डीएम करना पड़ेगा। एक जेन्युइन बात बताता हूँ यहाँ पे, ठीक है। जो भी इंट्रोवर्ट है भाई उनको एक्सट्रोवर्ट होना पड़ेगा। यहाँ पे एक्सट्रोवर्ट सामने से कॉल करना पड़ेगा, कोल्ड कॉलिंग करना पड़ेगा, कोल्ड डीएम करना पड़ेगा, सब करना पड़ेगा। मेरा मेन काम यहाँ पे खाली रहने वाला है कि कोल्ड कॉलिंग कैसे करना है ये सिखाने वाला हूँ मैं, और कोल्ड डीएम कैसे करना है ये सिखाने वाला हूँ मैं। और सबसे मेन चीज़ हम लोग को हमारा आईएसपी फाइंड कैसे करना है वो चीज़ मेन है हमारी सबसे पहले। तो आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं कोल्ड कॉलिंग। सबसे पहले हम लोग छोटे छोटे बिजनेस ढूंढते हैं हमारे एरिया में। हम लोग को ना सबसे पहले लोकली स्टार्ट करना चाहिए एजेंसी, जितना मेरा पर्सनली मानना है। अगर तुम्हारा रियल एस्टेट का है तो तुम अपने लोकल एरिया में, अगर तुम नागपुर से हो तो तुम अपने नागपुर एरिया में रियल एस्टेट ढूंढो। अगर तुम मुंबई से हो तो मुंबई में तो वैसे ही बहुत क्राउडेड हो चुका है सब चीज़ें। अगर तुम कुछ भी कर रहे हो तो सब चीज़ें क्राउडेड है मुंबई में। तो मुंबई में स्पेसिफिक डिस्ट्रिक्ट ने स्पेसिफिक टाउन में देखो आप। अगर मैं मुंबई में पालघर से हूँ तो मैं स्पेसिफिक पालघर डिस्ट्रिक्ट को देखूंगा। पालघर डिस्ट्रिक्ट में अगर मैं ग्रो कर गया तो फिर मैं स्पेसिफिकली थाने और नवी मुंबई और मुंबई की तरफ जा सकता हूँ। फिर मुंबई के बाद पुणे, नागपुर एंड ऑल ओवर इंडिया आई कैन स्केल। तो या लेट्स गो। तो सबसे पहली बात हम लोग सिंपली आज कोल्ड कॉलिंग सीखने वाले हैं, तो मैं आज इतना रिसर्च नहीं करने वाला। तो सबसे पहले हम लोग को जैसे ही वो मिल जाता है कैफ़ेज़ वगैरह, अगर आपका सोशल मीडिया मैनेजमेंट का कंपनी है तो सबसे पहले हम लोग को रिसर्च करना पड़ता है। एक एक आदमी को हम लोग को पर्सनली रिसर्च करना पड़ता है। हम लोग क्रेडिट कार्ड बेचने नहीं जाने वाले कि डायरेक्ट कॉल लगाया हेलो सर आपको क्रेडिट कार्ड चाहिए, ऐसा नहीं करना है। हम लोग ने उनका नाम पहले देख लिया, उसकी वेबसाइट वगैरह है तो उनकी वेबसाइट वगैरह पे गो थ्रू करके एक बार हमें देखना पड़ता है सब चीज़ें। उनका इंस्टाग्राम पेज है तो हमें इंस्टाग्राम पेज पे देखना पड़ता है, उनका मेन्यू चेक करना पड़ता है। सब चीज़ें अगर हम लोग अच्छे से चेक करेंगे और हम लोग उनको जान के कॉल करेंगे ना तो वो लोग हमारी बात जेन्युइनली सुनेंगे। सबसे पहले मेरे को एक कैफ़े मिला है, कैफ़े 9491। तो सबसे पहले मैं इस पर रिसर्च करता हूँ, देखता हूँ कैसा है कैफ़े इसके बारे में, फिर हम लोग उसको कोल्ड कॉल करेंगे। ओके, तो सबसे मेन पॉइंट ये कैफ़े बहुत एक्टिव है इंस्टा पे। लाइक 2 अगस्त को ये लोग ने पोस्ट किया हुआ है और ये लोग अपना एम्बियंस शो करते हैं। लाइक ये लोग के पास इन हाउस टीम रहेगा। मेरे को जितना एक्सपीरियंस है पर्सनल, ये लोग का एम्बियंस अच्छा है, सब अच्छा लग रहा है। पर ये लोग ना मोस्टली ना ट्रेंड की तरफ जा रहे हैं। अगर तुम जितना देखोगे, जितना मेन ट्रेंड चलता है ना इंस्टा पे, उतना लोग मेन ट्रेंड की तरफ जा रहे हैं, जो कि सबसे बुरा चीज़ हो सकता है अगर आप सोशल मीडिया मैनेजमेंट में हो। तो ट्रेंड की तरफ नहीं भागना चाहिए, हम लोग को अपना एक यूनिक आइडेंटिटी बनानी चाहिए। सबसे पहले हम लोग इन लोग को कॉन्टैक्ट करने वाले हैं। ओके, तो इन लोग का नंबर हमें गूगल पे ही मिल जाएगा, हम लोग को डायरेक्ट नॉर्मल बस कॉल लगाना है। तो एक कोल्ड कॉलिंग में सबसे मेन होता है कि हम लोग को पहले तो डरना नहीं है। जो डर गया ना तो फिर उससे कुछ नहीं हो सकता। डर जाएगा तो लोगों को हमारा डर दिख जाएगा साफ साफ। डरना नहीं, भले ही कितना भी पसीना आ रहा होगा, हमारी वॉइस में नहीं दिखना चाहिए कि हम लोग डर गए हैं, ठीक है। और सेकंड थिंग हम लोग कर सकते हैं, अभी हम लोग कॉल करेंगे लोग को शाम को 6 बज रहा है, ऑलमोस्ट 6 बज रहे, इवनिंग का टाइम है। मैं सबसे गलत टाइम पे कॉल कर रहा हूँ एक्चुअली। सुबह 11 बजे 12 बजे के अराउंड ही करना चाहिए। इस टाइम पे ओनर लोग के दिमाग में थोड़ा स्ट्रेस रहता होगा, आज दिन भर का सेल्स कितना हुआ उस चीज़ के रिलेटेड। तो ये सबसे गलत टाइम है कॉल करने का। लेट्स ट्राई दिस राइट नाउ। हेलो, कैफ़े 9491। या मैं आपके इंस्टाग्राम से गो थ्रू कर रहा था, मैंने कुछ चीज़ें नोटिस किया है कि आप लोग इंस्टाग्राम पे बराबर पोस्टिंग वगैरह आप लोग का है नहीं। आप कौन होते हो हैंड नहीं पूछने वाले?
एक्चुअली हमारा स्पेसिफिकली यही काम है। हम लोग ना एक्चुअली पालघर डिस्ट्रिक्ट में जितने भी कैफ़ेज़ हैं ना, उनका हम लोग प्रॉपरली गो थ्रू करते हैं और उनका कैफ़ेज़ को मोर कस्टमर अट्रैक्ट करने के लिए एम्फसाइज करते हैं। उसको क्या बोलते हैं, इन्फ्लुएंसर? सोशल मीडिया मार्केटिंग बोलते हैं एक्चुअली उसको। तो सोशल ऐसा बोलो ना, मैं सोशल मीडिया मार्केटिंग से बोल रहा हूँ। इतना घुमा के क्यों बोल रहे हो? अरे वो ऐसे ही, तो मैं जान सकता हूँ अभी आप करंटली आपका इन हाउस टीम है कि आपने बाहर से हायर किया हुआ है? नहीं नहीं, मैं खुद करता हूँ ये सब जो तुम कर रहे हो ना, मैं खुद करता हूँ। ओके, आप खुद करते हो। मैंने आपका गो थ्रू किया, पेज आपका अच्छा है, एडिटिंग वगैरह जितना भी है सब अच्छा है, पर थोड़ा धन्यवाद। कंसिस्टेंसी में थोड़ा सा वो लो पड़ रहा है थोड़ा सा। तो कितने तो आपके फ्री में करोगे कि पैसा लोगे? फ्री में तो सर कुछ नहीं होता है आजकल। तो फिलहाल पैसा नहीं है, कुछ रहेगा तो कॉल करूंगा। ठीक है, चलेगा, कोई बात नहीं। तो देखो, ऐसे जो कस्टमर होते हैं ना, ये लोग को स्टार्टिंग से कोई इंटरेस्ट रहता नहीं है। ये लोग को कुछ इंटरेस्ट है नहीं, तो ये लोग को पहले ही बाय बोलने का, हम लोग को ज़्यादा इन लोगों को मगजमारी करने का नहीं है। गो थ्रू नेक्स्ट करते हैं हम लोग, नेक्स्ट पे जाएंगे, ज़्यादा दिमाग की मगजमारी नहीं करते। जिन कैफ़े का नंबर नहीं होता है ना, उन कैफ़े पे हम लोग डायरेक्टली विजिट करने वाले हैं। आगे आने वाली वीडियो पे हम लोग डायरेक्टली विजिट करने वाले हैं। टेस्टिनी नाम का जो कैफ़े है, यहाँ पे मैं पर्सनली खाया हूँ खाने के लिए, तो मैं इसको कॉल करने वाला हूँ। अनदर कैफ़े। हेलो, हेलो। मेरी बात जोरको कैफ़े से हो रही है? हाँ। हाँ, मैं फ़रहान बोल रहा हूँ। एक्चुअली हम लोग सोशल मीडिया मैनेज करते हैं कैफ़ेज़ का। सो एक्चुअली मैं आपके कैफ़े का सोशल मीडिया पेज ढूंढ रहा था, तो मेरे को बोईसर स्पेसिफिक आपका जोरको का कैफ़े नहीं मिला है। तो आपने इंस्टा पे अकाउंट बनाया है नहीं अभी तक? बनाओ, मैंने आप हाई मैसेज करो, मैं आपको भेजती हूँ। सो ओके, आपके सोशल मीडिया के थ्रू आपको कितने कस्टमर्स मिल रहे हैं एक्चुअली अभी करंटली? जैसे एडवर्टाइज करते वैसे रहते हैं, मतलब जब करेंगे तब एक मंथ वगैरह में रहते हैं। तो काफी है। सो आप लोग ऑर्गेनिक, मतलब लाइक आप लोग पैसा दे के ऐड चलाते हो या फिर ऑर्गेनिक रील्स क्रिएट करते हो? नहीं तो पेमेंट तो करना पड़ेगा ना, ऐसे कम करते हैं। नहीं, डायरेक्टली अगर आप लोग रील क्रिएट करोगे ना, तो आपका एटलीस्ट बोईसर में ऐसा ब्रांड क्रिएट हो सकता है। हाँ, रील भी बनाए, ऐसी बात नहीं है, बनाए हैं। तो आप लोग के पास इन हाउस टीम है रील बनाने के लिए, कि आप लोग खुद से मतलब हायर करते हो किसी को? खुद से ही करते हैं। खुद से ही करते हो? तो एक्चुअली हम लोग का हाँ। टीम एक्चुअली यही करता है। एक्चुअली आप देखोगे आपके आसपास जितने भी कैफ़ेज़ वगैरह है, वो लोग ऐसे रील्स वगैरह पे ज़्यादा स्पेसिफिक फोकस करते हैं। और आपके पास रिसेंटली क्लॉक कैफ़े को जानते ही होगे, हाँ, जानते जानते। तो उनका स्पेसिफिकली मैंने उनसे बात किया था, तो उनने मेरे को स्पेसिफिकली यही बताया कि उनके जितने भी 50% ऑफ द कस्टमर्स आते हैं वो रील्स को देख के ही आते हैं। तो फिर मैं वही सोचा हूँ कि जितने भी कैफ़ेज़ अगर बोईसर में ये इम्प्लीमेंट करेंगे तो उनका 50% ऑफ द सेल्स का हाइक हो सकता है। तो कल हम लोग 15 मिनट के लिए मिल सकते हैं, तो मैं आपको अच्छे से डिटेल में बताऊँ इस चीज़ के बारे में। अभी तो मैं मैम से बात करना पड़ेगा क्योंकि मैं तो स्टाफ हूँ ना। अच्छा ठीक है, तो मेरे को मैम का नंबर मिल सकता है, या फिर कल मैम से 2-5 मिनट के लिए मीटिंग करवा दीजिए, हम उसमें डिस्कस कर लेंगे। आप बात कर लो ना अभी। अभी करा दो, कोई बात नहीं। हाँ, नंबर दूँ आपको? हाँ, भेज दीजिए नंबर, मैं बात कर लेता हूँ। 88। एक हाँ, सेकंड, लो ना अभी नंबर। एक सेकंड, एक सेकंड। 88। तो मैम कब आती है कैफ़े पे? वो तो ज्यादा तो नाइट में आते हैं, अभी वैसे शाम को शायद आ जाएंगे। अच्छा ठीक है, मैं बात करता हूँ। हाँ ठीक है, थैंक यू। वेलकम। सो ओके, हम लोग ने कम से कम अभी 7 कॉल में एक मीटिंग बुक किया है। एक मीटिंग बुक नहीं हुआ है एक्चुअली, पर मेरे को शायद से लगता है ये लोग इंटरेस्टेड है। मैं बुक कर सकता हूँ ये पहले लोग की मैम को कॉल लगा दे, ठीक है? 88। हेलो, आई एम फरहान, मैं आपसे 2 मिनट बात कर सकता हूँ? क्या कहा है सर? एक्चुअली मेरे को आप कैफ़े से रिलेटेड बात करनी थी। अभी मेरे आपके स्टाफ से बात हुआ था, तो हम लोग एक्चुअली सोशल मीडिया मैनेज करते हैं। ब्रेको क्लॉक कैफ़े आप जानते हो? कौन सा? ब्रेको क्लॉक कैफ़े। हाँ। सो एक्चुअली मैं उनकी टीम से बात कर रहा था, मार्केटिंग टीम से। तो वो लोग ने हम लोग मेरे को यही बताया कि वो लोग का जितना भी 50% ऑफ द सेल्स होता है वो इंस्टाग्राम के थ्रू ऑर्गेनिकली होता है। अगर हम लोग डायरेक्टली मेटा ऐड चलाते हैं, आप मेटा ऐड जानते हो? तो मैं मेटा ऐड, हाँ। अब नहीं नहीं नहीं, चल हाँ बोलो ना। अगर आप मेटा ऐड चलाते हो ना, तो मेटा ऐड के थ्रू लोगों को लगता है कि ये फेक है, स्पैम है। पर अगर आप ऑर्गेनिकली अगर ग्रो करना चाहते हो इंस्टा पे, लाइक अगर आप ऑर्गेनिक रील बनाओगे, तो लोगों को लगता है ये जेन्युइनली ऐसा है कैफ़े। सो अभी मैंने आपके कैफ़े में 1-2 बार विजिट किया भी है, मैंने खाना वाना सब खाया है, आपका टेस्ट अच्छा है।
अगर हम कल 2-5 मिनट के लिए मीटिंग कर सकते हैं तो मैं आपको एक्सप्लेन कर सकता हूँ कि हम कैसे ग्रो कर सकते हैं आपके कैफ़े को। Sir, right now I'm busy. ओके So we'll talk later. Okay, so at when- 8 o'clock. at 8 o'clock? I can't hear you properly because I'm busy right now. ओके, नो प्रॉब्लम, आई विल कॉल यू Yes, एट 8 yes. o'clock। Okay. थैंक यू। Yeah. ओके सो गाइज फाइनली एक मीटिंग मतलब ऑलमोस्ट बुक हो ही चुकी है। ये लोग इंटरेस्टेड है, इसने सुना बराबर से मैं क्या बोला हूँ, ये हाँ हाँ बोली है, इसने सुना है बराबर है क्या बोला हूँ। और आई थिंक मैंने रिकॉर्ड नहीं किया ये वाला, तो ठीक है हम लोग इसको कंसिडर कर सकते हैं 7th वाले को। हम लोग जाएंगे, इनसे मीटिंग करेंगे, मीटिंग का भी हम लोग वीडियो बनाने वाले हैं, ठीक है, आप टेंशन मत लीजिए। ओके सो दैट इज फॉर टुडे गाइस। हम लोग ने 10 कॉल किया जिसके अंदर हम लोग ने एक मीटिंग बुक कर पाए। एक्चुअली ये शाम का 6 बज रहा है इसलिए ऐसा होता है। अगर हम लोग सुबह से ट्राई करते तो हम लोग एटलीस्ट 2 मीटिंग तो बुक कर ही पाते। सो आई होप आप लोग इसमें कुछ सीखे हो गए। एक्चुअली मैंने इसमें बहुत सारी मिस्टेक की है कोल्ड कॉल में, जो कि मैं आपको अभी एक्सप्लेन करता हूँ। जैसे कि मुझे सबसे पहले कॉल करते ही ना पहले अपना नाम बताना है ताकि हम लोग थोड़ा फेमिलियरिटी मेंटेन कर पाए। जैसे कि हाय आई एम फरहान, मेरी बात डैश डैश कैफे से हो रही है। अगर हम लोग को ओनर का नाम पता है तो वेल एंड गुड, पर ओनर का नाम एक्चुअली इस सब चीज़ों में मालूम नहीं पड़ता है तो हम लोग कैफ़े का नाम ही लेना पड़ता है। तो फिर हम लोग कैफ़े का नाम लेते हैं, फिर हम लोग मेन लोग का प्रॉब्लम जानने का ट्राई करते हैं कि एक्चुअली मैं आपके इंस्टा से गो थ्रू कर रहा था और मैंने देखा कि आपका ऑर्गेनिक कंटेंट का जो है वो थोड़ा सा वीक है और इनकन्सिस्टेंट है। तो मैं जान सकता हूँ मेन आपका प्रॉब्लम क्या है। मेन देखो हमारा मेन स्ट्रक्चर ऐसा ही कुछ होता है कि हम लोग को सबसे पहले अपने आप को इंट्रोड्यूस करना पड़ता है, उनके नाम से बुलाना पड़ता है, इतने में हमारी फेमिलियरिटी हो जाती है। फिर उसके बाद हमें उन लोग का मेन प्रॉब्लम सुनना पड़ता है। मेन प्रॉब्लम पहले एड्रेस करना पड़ेगा, तो पहले हम लोग को बोलना पड़ेगा कि क्या ये प्रॉब्लम है, फिर वो अपना प्रॉब्लम आपको बताएंगे, फिर उसके बाद आपको अपना सोल्यूशन देना है और एक मीटिंग बुक करनी है। ये सिंपली कोल्ड कॉल का फ्रेम होता है। आपको डिस्क्रिप्शन में मैं एक डॉक फाइल बना के दे दूंगा, आप लोग एक बार उसको गो थ्रू कर सकते हो। सो डेट्स इट फॉर टुडे गाइस। मेरे से भी कुछ गलती हो सकती है क्योंकि मैं भी अभी सीख रहा हूँ और बस यूट्यूब पे डॉक्यूमेंट कर रहा हूँ। So that's it for today guys. Thank you so much for watching. Bye bye.